Hello students of class 6. Today we are going to start chapter number 4 of your history part. आज हम आपकी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. What books and burials tell us, कि क्या बुक्स और जो बरियल्स हैं वो हमसे क्या कहते हैं. बरियल्स यानी जो रिमेन, जो दबी हुई जो चीज़ें होती है वो. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, इंडिया पूरी दुनिया में सबसे पुरानी बुक. यू माइट हैव नोन अबाउट द वेदास, आपने वेदास के बारे में पढ़ा होगा. देर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. 4 वेद होते हैं. कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. ऋग्वेदा जो था, ऋग्वेदा वॉज रिटन अबाउट 3500 ईयर्स एगो एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा. कि ऋग्वेदा जो है लगभग 3500 सालों पहले लिखा गया था और सबसे पुराना वेद ये है. देर आर मोर देन 1000 हिम्स नॉन एज सुक्त और वेल सेड इन द ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में लगभग 1000 से ज़्यादा हिम्स या सुक्त कह सकते हो वो हैं. दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. ये जो हिम्स है ये पूजा, प्रेज मीन्स पूजा करने के लिए, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने के लिए गाए जाते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड्स आर, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट देवता थे वो हैं अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, आग के देवता. इंद्र, अ वॉरियर गॉड. अश्वत्था. सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड. और सोम एक प्लांट जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता है जिसको सोमरस कहा जाता है. सेजेस यानी कि ऋषिस कंपोज दीज हिम्स. इन हिम्स को, इन श्लोकों को, सूक्तों को किसने बनाया था? ऋषियों ने बनाया था. द स्टूडेंट्स वर टॉट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंसेस बिट बाय बिट विथ ग्रेट एफिशिएंसी बाय द प्रेस. कि लगभग विद्यार्थियों को ये सारे जो हिम्स वगैरह होते थे, वर्ड्स, सेंटेंसेस जो भी होते थे, एक के बाद इनको धीरे धीरे पुजारियों के द्वारा याद करवाए जाते थे प्रीस्ट के द्वारा. यूजुअली मैन यूज टू कंपोज, टीच एंड लर्न मोस्ट ऑफ द हिम्स. यूजुअली साधारणतः जो आदमी होते थे उनको वो ये बनाते भी थे हिम्स और सीखते थे और सिखाते थे. वुमन कंपोज ओनली अ फ्यू ऑफ देम. इनमें से सिर्फ कुछ को ही वुमन ने, औरतन ने बनाया होगा. द ऋग्वेदा इज रिटन इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत. ऋग्वेदा जो है वो संस्कृत में लिखी हुई है. सर्टेनली दिस संस्कृत इज डिफरेंट फ्रॉम दैट यू लर्न इन स्कूल. ये जो संस्कृत थी, आप जो अपने स्कूल में संस्कृत सीखते हैं उनसे कुछ अलग थी. अच्छा, संस्कृत क्या है? संस्कृत जो है लैंग्वेजेस की फैमिली का पार्ट है. इंडो यूरोपियन जो फैमिली है उसके लैंग्वेज का एक पार्ट है. इस फैमिली में कुछ इंडियन लैंग्वेजेस आती है जैसे कि आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी. एशियन लैंग्वेजेस आती है जैसे कि पर्शियन और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश, है ना. जो ये जो है ओरिजिनली कॉमन, इनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है कि इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं. ओरिजिनली कहाँ से आई है ये, इसलिए इनको एक फैमिली कहा जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल द वर्ड मात्र. संस्कृत में एक वर्ड है मात्र, हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर. अब मात्र, माँ और मदर सब देखिए आप सेम ही, इसीलिए इनको फैमिली लैंग्वेज कहा जाता है. आर दे एनी सिमिलरिटीज नोटिस बाई. क्या आपने भी कोई सिमिलरिटीज इनमें नोटिस की है? जैसे कि द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेजेस होती है जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना. ये एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के अंदर आती है. जो झारखंड में जो बोली जाती है ये लैंग्वेजेस सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है. टुडे बुक्स आर इन रिटन एंड प्रिंटेड फॉर्म. आज जो बुक्स जो होती है वो रिटन लिखी हुई होती है और प्रिंटेड फॉर्म में होती है. अर्लियर द ऋग्वेदा वॉज रिसाइट एंड हर्ड रेदर देन रीड. पहले ऋग्वेदा को पढ़ा जाता था, सीखा जाता था, इसे रीड करने की बजाय. आफ्टर ऋग्वेदा वॉज फर्स्ट कंपोज, it was written down several centuries later and around less than 200 years ago it was printed. कि जब ऋग्वेदा बन गई उसके बाद में इसको कुछ कंट्रीज, कुछ सेंचुरीज में बाद में लिखा गया और लगभग 200 सालों पहले इसको प्रिंट किया गया. हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद. अब हिस्टोरियंस जो है, इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं? इन ऑर्डर टू डिग मोर अबाउट द पास्ट, historians like archaeologists examine written sources which they discovered apart from the material remain as well. Let's read how the Rigveda was studied. कि जब ऐसे पास्ट के बारे में अगर खोदा जाए तो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, वो क्या करते हैं, जो भी लिखे हुए रिटर्न के जो सोर्सेज होते हैं जो उन्होंने खोजे हैं उनको वो एग्जामिन करते हैं और जो बचे हुए जो मटेरियल्स जो खुदाई में मिलते हैं इस टाइप से. देखिए ऋग्वेद की स्टडी कैसे की गई थी. इन द ऋग्वेदा various hymns are written in the form of dialogues. ऋग्वेद में जो
बहुत सारे जो हिम्स थे वो डायलॉग की फॉर्म में लिखे हुए थे. दिस इज एन एक्सर्ट टेकन फ्रॉम वन सच हिम्स, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स बीज एंड सतलज विच वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस. ये एक ऐसा वाक्य था जिसमें कुछ ऐसा हिम है, एक डायलॉग कह सकते संवाद है. एक से ऋषि थे विश्वामित्र और दो नदियां थी बीज और सतलुज, इन दोनों के बीच का, जिनको देवियों के रूप में पूजा जाता था. फाइंड द रिवर्स ऑन मैप इन चैप्टर 1 देन रीडिंग. आप चैप्टर 1 में जो मैप दिया हुआ उसमें आप इन रिवर्स को खोज सकते हो. अब आप देखिए विश्वामित्र एंड रिवर्स, इनके बीच में क्या डायलॉग्स हुए थे. विश्वामित्र कहता है, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर कार्स. कि हे नदियों, आप लोग पहाड़ों से नीचे उतरो उन ऐसे घोड़ों की तरह या ऐसी गायों की तरह जिनके अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. कि आप लोग पूरी फुल ऑफ वाटर हो और आप एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाओ. तो रिवर्स क्या कहती है, we who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? कि हे ऋषि, आप हमारी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, हम तो ऐसी नदियां हैं जो जिनका रास्ता भगवान ने बनाया है जिनके लिए, और अगर हम एक बार फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं तो फिर हम रुकती नहीं हैं. विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज chariots and carts, let your waters not rise above our excellence so that we can cross safely. कि है बहनों, आप मेरी बात सुनो. वो जो सिंगर, जो गायक था, जो दूर से आया था अपने चैरियट्स के साथ में, कार्ड्स के साथ में, तो अगर आपका वाटर जो है राइज नहीं होगा अपने जो छोर हैं उनसे, तो हम आराम से उनको सेफली क्रॉस कर पाएंगे. तो रिवर्स कहती है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली. कि हाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे ताकि आप सेफली क्रॉस कर पाओ. It is suggested by the historians that in the area where these rivers flow, this hymn was composed. ये माना गया है कि जिस एरिया में ये नदियाँ बहती है ये हिम बनाया गया था. It also represents that the sage lived in a society where horses and cows were valued. और ये भी बताता है कि ये ऋषि उस जगह रहते थे जहाँ पर हॉर्सेज और काउ की वैल्यू की जाती थी, उन्हें बहुमूल्य माना जाता था, बहुमूल्य एनिमल थे. दिस इज द रीजन वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउस. यही रीजन था, यही कारण था कि उन ऋषि ने हॉर्सेज और काउस के साथ में कंपेयर किया था. चैरियट्स यानी कि रथ, चैरियट्स मीन्स रथ, वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट वाई. चैरियट्स भी इम्पोर्टेंट थे, रथ भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन क्यों? आंसर बाय गिविंग सुटेबल रीजन्स, स्टडी द वर्सेज एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर डिस्क्राइब. क्योंकि उस टाइम जो ट्रांसपोर्ट का जो मोड था वो चैरियट था. अदर रिवर्स आर ऑल्सो नेम्ड इन द हिम्स, स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज. इंडस और उनके बारे में भी लिखा हुआ. एंड द सरस्वती, द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस. इनका सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है. अब आता है आपका कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स. वही पशु, घोड़े और रथ. फॉर कैटल चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स, एंड हॉर्सेज देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में फॉर कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए यानी बेटों के लिए स्पेशली, और घोड़ों के लिए कुछ प्रेयर्स थी. इन ऑर्डर टू कैप्चर कैटल, हॉर्सेज वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड टू फाइट इन बैटल्स. कि पशुओं को पकड़ने के साथ ही जो हॉर्सेस थे उनको क्या करते थे, रथ में जोत देते थे और फिर वो युद्ध में लड़ने के लिए उनको साथ में लेकर जाते थे. नॉट ओनली दिस, बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड. इसके लिए न केवल पशुओं के लिए और इनके लिए, बल्कि जमीन के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे. होल्डिंग इम्पोर्टेंस फॉर पास्चर्स, चरागाहों के लिए भी लड़े जाते थे. एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली, और ऐसे हार्डी क्रॉप्स उगाने के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे जो जल्दी से पक जाती थी, लाइक बाले, जैसे कि बाजरा. फ्यू बैटल्स वर फॉट टू कैप्चर पीपल एंड फॉर वाटर एज वेल. कुछ जो युद्ध थे वो लोगों को पकड़ने के लिए और बाद में पानी के लिए भी लड़े गए. Some fractions of the obtained wealth in the battle was kept by the leaders. Some of it was given to the press and the rest was distributed amongst the people. ये जो वेल्थ, जो बैटल में जो प्रॉपर्टी, संपत्ति वगैरह जो जीतते थे वो क्या करते थे, कुछ हिस्सा लीडर के पास रख दिया जाता, उसमें से कुछ हिस्सा पुजारियों को दे दिया जाता और बाकी जो बचा हुआ होता वो वहाँ के लोगों में बांट दिया जाता. फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास और सेक्रीफाइसेस,
इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, कि यज्ञ करने के लिए क्या किया जाता था, सेक्रीफाइसेस किए जाते जिसमें कि फायर में बलि दी जाती थी। सम वेल्थ वॉज ऑल्सो यूज, वहाँ पर आहुति देने के लिए भी कुछ वेल्थ यानी संपत्ति का यूज किया जाता था। दीज यज्ञ वर मीन्ट फॉर गॉड्स एंड गॉडेस, ये यज्ञ देवी देवताओं के लिए किए जाते थे। थिंग्स लाइक घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड एज ऑफरिंग, और कभी कभी तो बलि के रूप में घी है, अनाज है, और कभी कभी जानवरों को भी दिया जाता ऑफरिंग के रूप में। इन दीज वॉर्स मोस्टली मेन टुक पार्ट, इन युद्धों में हमेशा आदमी ही हिस्सा लेते थे। देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट, सभाएं होती थी जहाँ पर लोग मिलते थे, डिबेट करते थे, एंड बहुत सारे जो वॉर के मैटर्स होते थे उनको शांति से निपटाने के लिए डिस्कस करते थे। कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, और बहादुर और कुशल जो सैनिक थे वो लीडर्स के द्वारा चूज किए जाते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज करते थे, जैसे कि सेवरल एस्पेक्ट्स आर देयर अकॉर्डिंग टू विच पीपल आर डिस्क्राइब, कुछ ऐसे पहलू, एस्पेक्ट यानी कि पहलू, कुछ ऐसे पहलू यहाँ दिए हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग लोगों को डिस्क्राइब किया जा सकता था। दे कैन बी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दे डू, वो जो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग उन्हें बताते थे। जो लैंग्वेज वो बोलते थे उसके अकॉर्डिंग, जैसे उनकी फैमिली होती थी और जिस प्लेस से वो बिलोंग करते थे, जिस कम्युनिटी की थे, जो वो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस थी उनको फॉलो करती थी, उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्क्राइब किया जाता था। इन द ऋग्वेदा सम ऑफ द वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब पीपल, ऋग्वेदा में इसमें से कुछ जो वर्ड्स है वो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए दिए हुए हैं, जैसे कि इनको हम देखते हैं। इन द ऋग्वेदा देयर आर 2 ग्रुप्स डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, ऋग्वेदा में 2 ग्रुप डिस्क्राइब किए गए उनके काम के अकॉर्डिंग। उनमें आते थे द प्रिस्ट एट टाइम नोन एज ब्राह्मण्स, प्रिस्ट पुजारी यानी कि जो ब्राह्मण के नाम से जाने जाते थे, हु परफॉर्म वरियस जो कि अलग अलग परंपराएं और ऋतु रीति रिवाज निभाते थे, एंड द राजास, और दूसरे होते थे राजास। राजा जो होते थे वो कौन होते थे, दीज राजास वर नॉट लाइकली द वंस यू विल बी स्टडिंग अबाउट लेटर, बाद के जो राजा पड़े ना उनके जैसे ये नहीं होते थे। यूजुअली ये क्या होते थे, दे डिड नॉट पॉसेस कैपिटल सिटीज, पैलेसेस और आर्मीज, नॉट टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय देम, ना तो इनके पास कोई राजधानी थी, ना कोई सिटी थी, ना महल थे, ना आर्मी थी, ना ही ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। यूजुअली सन डिड नॉट नेचुरली सक्सीडेड फादर एज राजास, ना ही कभी राजा का बेटा राजा बनता था, ऐसे ऐसे राजा ये लोग नहीं थे। स्टडी द प्रीवियस सेक्शंस वंस मोर एंड सी वेदर यू डिस्कवर व्हाट यू वाज डन बाय द राजास, आप बताओ कि राजा लोग क्या क्या करते थे। आज के जो राजा जो करते हैं वैसा पहले वाले राजा नहीं करते थे। द कम्युनिटीज एज अ होल और द पीपल वर डिस्क्राइब बाय 2 वर्ड्स, वन ऑफ द 2 वर्ड्स वाज द जन, 2 वर्ड में डिस्क्राइब दिया गया, एक तो पहला वर्ड तो एक उनमें था जन, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, जो हम हिंदी और दूसरी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। द अदर वॉज विश, और दूसरा था विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, ये जो वर्ड वैश्य आता है वो विश से ही निकला हुआ। इन द फॉलोइंग चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट इट, इस चैप्टर में आप और इनके बारे में पढ़ेंगे। वेरियस विश और जनास आर डिस्क्राइब्ड बाय नेम, अलग अलग विश और जन को नाम से डिस्क्राइब किया गया था। देयर फॉर द रेफरेंस टू द पुरुजन और विश द भारत जन, पुरुजन और विश के लिए क्या किया गया था, भारत जन, और विश द यदुजन और विश एटसेट्रा, कि द पुरुजन, विश, भारत जन और यदुजन, ये सारे नाम से है ना। डू नेम्स साउंड फेमिलियर, क्या ये नेम आपको फेमिलियर लगते हैं। एट टाइम्स द पीपल डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यास, एक टाइम पर लोग अपने आप को क्या कह लेते थे, आर्यास, हु कंपोज द हिम्स, जो कि हिम्स बनाते थे, एंड कॉल देयर अपोनेंट्स दसाज और दस्यूज, और अपने जो उनके जो विरोधी होते थे, अपोनेंट्स यानी कि विरोधी, उनको वो कहते थे दस्यू। Probably these were the people who spoke different languages and did not perform sacrifices. Probably दस्यु ये वो लोग होते थे जो अलग लैंग्वेज बोलते थे और वो कोई भी sacrifices नहीं करते थे। Afterwards the term दसा है ना, ये दास, ये दासी का फेमिनाइन, इसका फेमिनाइन दासी होता है, केम टू मीन स्लेव, इसका मतलब हुआ नौकर। मैन एंड वुमेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर वर कॉल्ड स्लेव, युद्ध में जिनको पकड़ लिया जाता था आदमियों और औरतों को, उनको क्या कहते थे, नौकर कहते थे। द ओनर्स ट्रीटेड देम एज देयर ओन प्रॉपर्टी एंड कुड गेट एनी वर्क डन फ्रॉम देम ऑफ देयर डिजायर, और वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उनसे कोई भी काम करवाते थे और उनको अपनी प्रॉपर्टी मानते थे। देयर वर अदर डेवलपमेंट्स
taking place in other places while the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent. कुछ और डेवलपमेंट भी अलग जगहों पर हुए थे जब ऋग्वेदा कंपोज हो रहा था, जैसे कि हमारे इस इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट. लेट्स स्टडी अबाउट सम ऑफ देम.